श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण की जो वास्तविक स्थिति विभोरा अवस्था में विराट स्वरूप में आपस में वार्तालाप के दौरान अर्जुन ने भगवान की जो स्तुति करी है, जो उनके बारे में थोड़ा कहा है, वो 2-4 लाइनें आपको जाननी चाहिए। भगवान के लिए अर्जुन ने अध्याय 11 श्लोक नंबर 37, 38, 39 आदि में भगवान की व्यवस्था और भगवान की पोजीशन स्थिति बताई है, दर्शाई है। कस्माच्च तेन नरेरन्महात्मनो गरीयसे ब्राह्मणो अप्याधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यतो। अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत देव देवेश, देवेश का अर्थ ही होता है देवताओं के ईश, ब्रह्मा आदि के धीश। भगवान ने गीता में कहा भी है, आधेर देवानाम, देवताओं को के उत्पत्ति का कारण मैं हूं। तो इसी श्लोक से संबंधित अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सद सतत परम तत्, अर्थात जो सत असत, जो चीजें उपस्थित है एग्जिस्टेंस, दैट इज सत, और जो उपस्थिति में नहीं है, नजर में नहीं है, असत, नॉन एग्जिस्टेंस, ये दोनों सत और असत और उनसे परे अक्षर, अक्षर परब्रह्म, अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म, वह आप ही हैं। ऐसा अर्जुन ने भगवान के लिए कि भाई कोई देव देवेश, कोई देवता, सभी संसार के वासी, वो आपको प्रणाम या नमस्कार क्यों न करें, कैसे न करें, और क्यों न करें? त्वम आदिदेव पुरुषः पुराण अस्मत्स्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वैद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप आदिदेव हैं, त्वमादिदेव और सनातन है, पुरुष पुराणस अस्तमस्य, कहते हैं अब सनातन है और इस जगत के परम आश्रय हैं, विश्वस्य परम निधान, परम आश्रय, और हो भी क्यों नहीं सृष्टि के आदि कारण और सृष्टि के रचयिता, उसके पालन करता और अंत में उसके लय के कारण भगवान श्री हरि ही है। इसीलिए पुराणस्य मत्स्य विश्वस्व परम निधानम वेत्यासि वैद्यम च परम च धामम, और आप जानने वाले और जानने योग्य भी हैं, दैट इज नोअर एंड नोएबल, जानने योग्य हैं और जानने वाले हैं, नोअर और नोएबल। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन की ये सारे श्लोक समर्पित हैं। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः, वायु में यमराज, अग्नि, वरुण, शशांकः चंद्रमा, प्रजापतिस्त्वं, प्रजापति के स्वामी, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा,
प्रपितामहश्च, उनके भी, ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं भगवान शिव। इसलिए प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, जो सृष्टि के विधाता हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचनाकार हैं, उनके भी आप पिता हैं, प्रपितामहश्च। एक प्रसंग में कहीं ब्रह्मा जी के लिए आया है, किसी प्रश्नोत्तर के दौरान, कि भाई परब्रह्म परमात्मा, आप तो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु सृष्टि के रचना का काम तो ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी से एक बार यह प्रश्न उठता है कि भाई आप सृष्टि के रचयिता हैं, पूरी सारी सृष्टि को आपने रचा, तो आप ये बता दें कि परब्रह्म परमात्मा जो भगवान राम के रूप में आते हैं, इनको किसने रचा? अरे ब्रह्मा और उनके पिता पितामह को रचने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु, और राम अवतार में राम को किसने रचा? परब्रह्म ने। परब्रह्म को रचने वाला कोई है नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि उनके पिता सृष्टि के पार्ट हैं, माने राजा दशरथ तो सृष्टि के पार्ट हैं, सारी रानियां और सारे पुत्र, कैकेयी और जो सुमित्रा, सारी जो भी पूरी सृष्टि में उपस्थित है, उसके रचयिता तो ब्रह्मा जी हैं। लेकिन परब्रह्म को कैसे ब्रह्मा जी रचे? क्योंकि परब्रह्म ब्रह्मा के पिता के भी प्रपितामह से, उनके पिता को भी रचने वाला परब्रह्म है। मतलब अब आप समझिए कि भगवान श्री राम को रचने वाला कौन हो सकता है, जबकि सृष्टि का कार्यभार ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भाई हमने परब्रह्म को तो रचा नहीं है, वो मेरे रचनाकार हैं, मेरे परम पिता के भी हैं, दक्ष के भी हैं, लेकिन उनके पिता जो सृष्टि के पार्ट हैं, ये रानियां और राजा दशरथ, और उनके पिता जो राजा यदु, इन सब को तो मैंने रचा है। उनके पिता को तो रचा है, लेकिन उन्हें नहीं रचा। अर्थात आप समझ सकते हैं, ये जो परब्रह्म अवतार लेते हैं, ये रचने की बात नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये प्रकट होने वाले हैं प्रभु अवतार लेते हैं, इनकी रचना नहीं की जा सकती, न रचना करते हैं। तो आप यहां पर यह अर्जुन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप तो प्रजापतिस्त्वम, सारी प्रजा के स्वामी, और ब्रह्मा के प्रपितामहश्च, ब्रह्मा के भी पितामह। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, आपको 1000 बार सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, हजारों बार आपको प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व। यही नहीं, आप अनंत सामर्थ्य वाले हैं, इन्फिनिटी पोटेंशियल आपके पास है। ये चर्चा कई बार हो चुकी है कथाओं में, संसार की पूरी जो शक्ति है, इंद्रियादि शक्ति से लेकर के शरीर या रचनाकार की जितनी भी एनर्जी है, उसके ओरिजिनेटर परब्रह्म परमात्मा ही है। जैसे सूर्य की ऊर्जा का उदाहरण दिया गया है कई बार। इस तरह से आप अनंत समर्थ वाले हैं, सामर्थ्यवान हैं। आपके लिए कहते पृष्ठ तस्तई नमस्तुते, आगे से भी और पीछे पीठ की तरफ से भी नमस्कार है। अब आप ये समझेंगे, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम
सर्वम समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। कहते हैं आपको सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आप ही सर्वरूप हैं। यहाँ पर एक बात निश्चित कर लीजिए, हम आप लोग जब कभी सोने रहने विचारने का काम करते हैं तो कई बार ये देखते हैं कि भगवान के सिराने कभी मुंह रहता है हमारा, तो कभी पैर, मंदिर है तो पैर पड़ जाता है तो हम लोग सकुचा करके अगल बगल हो लेते हैं, या किसी दीवार में भगवान की मूर्ति या फोटो लगी हैं घरों में, तो जब हम आप सोते हैं लेटते हैं तो कभी पूरब कभी पश्चिम इसका भी ध्यान रखते हैं। कभी दक्षिण करके पैर नहीं सोना चाहिए, और कभी कहते हैं पूरब पश्चिम सोना चाहिए, तो कभी उत्तर। ये कर्मकांड के विषय हैं, हालांकि अपनी जगह वो भी सही हैं, और इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण पैर सर करके नहीं सोना चाहिए, ज़्यादातर पूरब पश्चिम का प्रयोग करें सोते समय। इसका वैज्ञानिक कारण आपको बताएं। जो धरती है, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ग्लोब, दो धुरी पर जो हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वो नॉर्थ साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, आकर्षण शक्ति। इसीलिए आपने देखा जब चुंबक को लटका देते हैं तो नॉर्थ और साउथ में जाकर के टिकता है। कितना भी घुमा दीजिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो घूम करके उधर ही टिकता है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक, आपके ब्लड में ऑक्सीजन के साथ आयरन होता है और उसका इफेक्ट पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन पे। कभी कभी उससे हानि होती है। हाँ, कभी कभी रोगी व्यक्ति है तो उसको सुलाया जा सकता है। तो इसका साइंटिफिक कारण है कि दक्षिण में पैर करके सोना नहीं चाहिए, और वास्तु कारण यही है कि नैऋत्य कोण में यमपुरी है और अनंत दोष अलग अलग विचारधारा के हैं। लेकिन साइंटिफिक कारण यही है कि उत्तर दक्षिण में मुंह करने से, पैर करने से आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, नॉर्थ साउथ पोल डेवलप होता है आयरन में, जो वह आपके सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है या स्टॉप कर सकता है, दोनों बातें। और ब्लड सर्कुलेशन में अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टॉप हो गई तो आप समझते हैं कितनी मुश्किल होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए पूर्व पश्चिम, ये तो अन्यत्र की बात थी। प्रसंग मेरा ये है कि भगवान के लिए अर्जुन ने कहा नमा पुरस्तादथ पृष्ठतस्तै, माने आगे से, पीछे से, और सर्वत एव सर्व, चारों तरफ से, कहीं से भी हम आपको किधर भी किसी दिशा में नमस्कार करते हैं। आपकी शरीर विराट स्वरूप का आप ध्यान करें तो किधर आप नमस्कार करें। तो यहाँ कंट्राडिक्शन ये उठता है कि हम घरों में बैठते हैं तो हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं, कभी अलमारी में, कभी कैलेंडर लगे होते हैं, कभी हम आगे पीछे भगवान को देखते हैं, तो सोते समय अगर पूर्व पश्चिम हुआ उधर भी भगवान है, तो किधर सोएं किधर न सोएं, इस दुविधा में हम फंसते हैं और हमारे मन में संतुष्टि नहीं बनती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार लगता है गलत हो रहा है, पैर भगवान की तरफ हो रहा है। तो हम आपको बता दें इस दुविधा को, आपको, वो तो आपकी मान्यता है, उसको बात ठीक है, आप करें तो अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते तो दुविधा को हटाइए, क्योंकि जो ऑमनी प्रेजेंस गॉड है, जो सर्वत्र विराजमान भगवान है, आप कहीं भी पैर करेंगे वो तो उपस्थित रहेगा, किसी भी दिशा में रहेगा। अपने पैर को आप कहाँ ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डर है जो आपके अंदर आ जाता होगा, यार इधर तो मूर्तियां हैं, इधर पोस्टर है, इधर बैनर है, इधर चित्र लगा है, इधर मंदिर है, इधर पैर करके कैसे सोएं। तो मानसिक रूप से आप न सोइए, क्योंकि अपना हृदय गवाही नहीं देता भगवान की तरफ। लेकिन आप ये तो सोच सकते हैं कि सर्वत्र वह भगवान उपस्थित है, हर पार्टिकल में है, हर स्थान पर है। यही नहीं, आपके शरीर में जिसका पैर, जो आप अपने शरीर का पैर मानते हैं, उसमें सर्कुलेशन और एनर्जी देने वाला वो परब्रह्म परमात्मा ही उपस्थित है। उसी के कारण आपकी इंद्रियों में गति हो रही है, उसी कारण ब्लड चल रहा है, उसी कारण हृदय चल रहा है, उसी कारण फेफड़ा काम कर रहा है। तो पैर का कौन सा है, क्योंकि हम चलते हैं इसलिए ऐसा महसूस करते हैं।
दूसरी अवस्था में आप यह भी समझें कि पृथ्वी विष्णु पत्नी है, भगवान की ही पत्नी है, तो आप उस पर तो पैर रख के चलते हैं, तो वहाँ आपके विचार नहीं आते हैं उस टाइम में कि इस पर हम पैर बार बार रखते हैं। जबकि और कोई मूर्ति हो, जैसे कहीं शिवलिंग हो या छोटा मूर्ति हो या पत्थर के टुकड़े जो मूर्ति आकार में रखे रहते हैं, कभी आप उस पर पैर रख के चल सकते हैं? जानते हुए नहीं चल सकते। आपके पाँव हमारे आप पाँव पर कभी कापी का टुकड़ा पड़ जाता है, लिखा हुआ अक्षर पड़ जाता है, या छोटे मोटे पोस्टर या भगवान के चित्र पड़ जाते हैं पैर पर, तो हमारा जो कॉन्सेंस है, हमारा जो दिमाग है, जो हमारे संस्कार हैं, वो इस बात की गवाही नहीं देते कि उसको उस पर से चला जाए। अर्थात हम उससे बचते हैं या उसको उठा करके अन्यत्र इधर उधर से चले जाते हैं या इधर उधर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी एक नियति है, स्वभाव है, जो चरित्र है, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति है साहब, वो आप चाहे कितना भी बचा लें, वो एवरीवेयर, एवरी पॉसिबल पॉस में उपस्थित है। तो परहेज कैसा, इसलिए मन को संतुष्ट रखें। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से आपको प्रणाम है। और क्यों न हो पुरुष सूक्त में सहस्त्र से रेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगुम सर्वतः स्मृत्वा तैतिष्ठद संगुलम। ये 10 अंगुल वाला है परमात्मा। कहते हैं सर्वत्र, पूरा ब्रह्मांड को एक तरफ से एक तरफ तो घेरे हुए है। हमारे आपको पैर रखने की कहीं जगह थोड़ी है। अब हम आप पैर रखते हैं तो उसी के ऊपर रखते हैं, उसी धरती पर, उसी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो हम उस पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं आप जिस सड़क से जा रहे हैं उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो आप पैर उठा के चलेंगे, और उठा के चलेंगे तो क्या हवा में क्या करेंगे? हवा में भी तो भगवान की उपस्थिति है। आगे यह श्लोक निश्चित करता है कि भगवान कहाँ नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीर, हर जगह भगवान उपस्थित हैं। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि भगवान का सिराना किधर है, या उनका पीठ किधर है, या उनका पैर किधर है, या उनका आँख किधर है। सर्वतः स्मृत्वा तैतिष्ठद दशांगुलम। इसीलिए हम उनके केवल पैर को ध्यान करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका आँख वहाँ न पड़ जाए, उनका हाथ वहाँ न पड़ जाए। और कौन से ऐसी संसार में व्यवस्था है, वायु, यमराज, अग्नि, चंद्रमा, वरुण, प्रजा, सूर्य आदि, वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक, ये सब में भगवान की उपस्थिति। इस तरह से ये अनंत समर्थ वाले भगवान को, जो आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वस्व हैं। हमारे कहने का अर्थ ये है, जो भगवान ने सबको रचा है, उसकी आराधना कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पे, देश काल परिस्थिति का चिंतन न करते हुए उसका चिंतन करना चाहिए। और करना अशुभ नहीं है, उसका फल ही मिलने वाला है। आपके पाप तो नष्ट होते हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते अगर आप भगवान का नाम लेते रहे, राम राम कृष्ण कृष्ण, शिव शिव हनुमत, जो भी आप कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान से कुछ छूटा ही नहीं है। अगर आप किसी पेड़ पौधे का नाम नियति लेकर कर रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा का है, पीपल है, वृक्ष है, तो भी भगवान की उपस्थिति है, उसमें भी आपकी पाप राशियाँ नष्ट होती हैं। आगे अर्जुन ने कहा, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। आप इस चराचर जगत के पिता हैं। पितासि लोकस्य, पूरे जगत के चराचरस्य के पिता हैं। और सबसे बड़े गुरु, परम गुरु, गुरुर्गरीयान्, तो एवं अति पूजनीय है। तमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो। कहते हैं कि तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। न त्वत्समो अत्यभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिमं प्रभाव
देयर इज नो अदर एनी या नन ऑफ एल्स, ये कह सकते हैं। इन ऑल थ्री वर्ल्ड्स देयर इज नॉन एल्स इवन इक्वल टू यू, मतलब आपके समान, आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरी चीज ही नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। अर्थात यह परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु, श्री हरि, श्री कृष्ण जो सच्चित आनंद विग्रह हैं, उनके लिए पद अर्जुन ने श्लोक में कहे हैं। और ब्रह्म उपनिषद में आता है, ब्रह्मा जी की ये पहली लाइन है, ईश्वर परमः कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसे भगवान को ईश्वर जो है वो तो केवल परम कृष्ण ही, और वेदों ने भी कहा है नित्यो नित्यानाम कि ईश्वर तो एक ही है। भगवान वह परब्रह्म ईश्वर एक ही है। तो बात आती है देवता, तो नित्यानाम आदिर है नाम अहम सर्वस्व प्रभु आदिहिर देवानाम। ये सारी चीज है कि देवता भाई कहाँ से आ गए, तो परब्रह्म से आ गए। सभी को पैदा करने वाले परब्रह्म है, देवताओं के पिता परब्रह्म है परमात्मा वासुदेव कृष्ण। वासुदेवा सर्वम इति या सर्वमिति, मतलब कोई ऐसे समझे कि सब जगह सब महात्मा सुदुर्लभा, माने कोई व्यक्ति, कोई महात्मा, कोई संत, कोई पुरुष अगर यह जान ले कि दुनिया में भगवान के अलावा और कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब बनाया, चराचर जगत को बनाया, सृष्टि को रची, सारे रूप फैलाए, देवता बनाए, जल थल नभ शंकर सब कुछ। तो भगवान की अध्यक्षता में भगवान ने सारी चीज़ों का रचा है। तो वासुदेव सब जगह, उसके अलावा कुछ नहीं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है, उनके अलावा कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती, है ही नहीं है। अगर यह हम आप देखते हैं सब महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार से महात्मा बड़े अनोखे और कुछ ही हैं। कहते हैं कि इस संसार में जो देवता हैं या उनके पूजने वाले हैं या संसार के में उपस्थित देवता और पूजक या उनसे लाभ लेने वाले पूजा पाठ क्रियाकलाप संस्कार जो शरीर जनित हैं, जो संकल्प से उत्पन्न है, संकल्प प्रभुवान असंकल्पात जायते, जो असंकल्प है वो नहीं, जो संकल्प से है, शरीर से बधा हुआ है, शरीर जनित है, वो सारी चीजें काम क्रोध लोभ मोह सृष्टि की रचना में उपस्थित जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कामना है, आशीर्वाद है, देवताओं से प्राप्त किया हुआ वरदान है, चाहे वो ब्रह्मा जी से वरदान रहा हो, चाहे भगवान शंकर का वरदान जो औढ़रदानी है, क्षण क्षण में वरदान देते रहते हैं। सारे वरदान और वरदान को प्राप्त करने वाले योद्धा भी, मनुष्य भी, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इन सब का समापन निश्चित होता है। तो बचता क्या है? बचता वही है जो आदि है, अनंत है, जो जब संसार नहीं था तो था, संसार सृजन हुआ तो है, और जब ये संसार नहीं रहेगा, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी रहेगा। वो परब्रह्म परमात्मा वो सदैव रहेगा। और उसके अलावा वासुदेव सर्वमिति, देयर इज नथिंग एल्स, कुछ और है ही नहीं है। देवताओं के वरदान भी नष्ट होंगे, हम भी आप भी नष्ट हो जाएंगे। किसी शक्तिशाली पुरुष व्यक्ति यदि देवता की पूजा इच्छा के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा करता है, इंद्रियातीत होता नहीं है। भगवान विष्णु या श्री हरि ही इंद्रियातीत है या निर्गुण है।
बाकी सारे देवता अहंकारी हैं और इंद्रियों से बंधे हुए हैं, सकाम भक्ति करते हैं हम आप, और उनसे पूजन करके उनके अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वरदान मांग लेते हैं। तो यहाँ वो समझना चाहिए, जो हम आप अपनी इच्छा से वरदान मांग लेते हैं वह वरदान भी नष्ट होगा, हम आप भी नष्ट होंगे शरीर के साथ, और वह देवता भी बदलते रहते हैं। जब देवलोक का उनका समय खत्म हो जाता है तो पुनः वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं और ऐसे ब्राह्मण देवता बनते हैं। ये चक्र चलता रहता है। एक रिलेटिव थ्योरी है, इसलिए शाश्वत सत्य ये सारी चीजें नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सारे ईश्वर के अंश हैं। कौन से ईश्वर के? ईश्वर परमः कृष्ण, उनके ये अंश हैं, अंश मात्र हैं, उनके रूप नहीं है। थोड़ा सा डाउट मत करिएगा, उनके अवतार नहीं हैं, उनके अंश हैं। इसलिए जो अंश नाम है वह अंश नष्ट होता है। ईश्वरा सर्वभूतानाम, वह अंश सबके उपस्थित अंदर शरीर में है। और इस भौतिक शरीर और सृष्टि के लिए परम कारण अगर कोई है तो ईश्वर परमा कृष्ण, वो परब्रह्म परमात्मा ही परम कारण है। यह ब्रह्म संहिता में आता है, परम कारण सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का प्रारंभ में ही यह श्लोक आता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह मूर्ति केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। और यही नहीं, सृष्टि के कारण, भौतिक कारण, आध्यात्मिक कारण, यही कहने सर्व कारण। अनादिनादि गोविंद, वो अनादि है, अनंत है वो गोविंद, और सर्व कारण कारण में देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट दैट पोजिशन। उस परब्रह्म परमात्मा आत्मा के अलावा कुछ नहीं है संसार में, केवल सर्वत्र वह आत्मा विराजमान है परब्रह्म की, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी के साथ परब्रह्म की कृपा आप पर बरसे, आप उसमें लीन हो, उसका यजन करें, पूजन करें, ध्यान करें। हमें आपके साथ आज इस नवरात्रि सप्तमी के दिन उस महा बीज स्वरूपा जो माँ जगत जननी है, उसके सप्तमी पर हमने ये परब्रह्म की, आप ये कह लें, इसका गुणगान करना अपना धर्म समझा और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जय श्री कृष्ण।